सब्सक्राइब करें कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के बारे में आपको बताएंगे। इसमें हम पूर्व में 68,500 की काउंसलिंग कैसे हुई थी इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे और 68,500 की काउंसलिंग का फॉर्म भी आपको दिखाएंगे। कुल मिलाकर के दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग कैसे होनी है और उसकी पूरी डिटेल क्या होगी, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से शपथ पत्र लगेंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे लगेगा और इन सब चीज़ों की डिटेल आपको इस अकेले वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारीजनों के साथ शेयर भी करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं को आपको समझना है। तो सबसे पहला बिंदु है डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। दूसरा है कौन कौन से शपथ पत्र आपको देने होंगे। काउंसलिंग में कितने ज़िलों को भरा जा सकता है। ज्वाइनिंग के बाद ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, इस बारे में बात करेंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ और क्या देना होगा आपको, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। ऑनलाइन जो काउंसलिंग होगी, जो भी 18 तारीख के बाद आपकी 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में जमा करने होंगे, मतलब उसमें अपलोड करने होंगे, इस बारे में। तो शिक्षक भर्ती का रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। शिक्षक भर्ती का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रखना है, पूरा फॉर्म आपको अपने पास रखना है। अगर ना हो तो उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। शिक्षक भर्ती का फॉर्म और हाई स्कूल से लेकर के बीटीसी या बीएड के अंक पत्र व प्रमाण पत्र और 2 आईडी। एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनके पास बीए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उसको वो ऑनलाइन प्रोविज़नल मंगा लें। और ये भी देख लें कि अगर उनके पास है भी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट तो वो 6 माह के अंदर का ही है कि नहीं है। अगर 6 माह के से ज़्यादा का समय हो गया है तो नया तुरंत बनवा लें, उसमें देर बिल्कुल न करें। सारे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन प्रोविजनल सर्टिफिकेट देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो आप 200-300 रुपये जो उनकी फ़ीस है उसको दे करके ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लीजिए और एक प्रिंट उसका रख लीजिए। इसके अलावा 2 आईडी प्रूफ भी आपको उसमें जमा करने होंगे। अब हम देखेंगे ऑफलाइन जो काउंसलिंग होगी उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो शिक्षक भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको पास होना चाहिए और शिक्षक भर्ती का पूरा फॉर्म। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग करते वक्त शिक्षक भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने पास ज़रूर रखिएगा। उसी में से देख करके सारी डिटेल आपको फिलअप करना है। कहीं भी कोई त्रुटि मत करिएगा, क्योंकि ये एक त्रुटि आपको काफ़ी भारी पड़ सकती है आगे आने वाले समय में। उसके लिए आपको कई शपथ पत्र देने पड़ेंगे और कई बार चक्कर इधर उधर लगाने पड़ेंगे, इसलिए गलती ना करिएगा। बहुत आराम से, जल्दीबाजी में मत भरिएगा। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको शिक्षक भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखना होगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास नहीं है तो इसको डाउनलोड किया जा सकता है ऑनलाइन, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती का पूरा फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म आपको रखना होगा शिक्षक भर्ती का, जो आपने स्टेट की परीक्षा दी है, और शिक्षक भर्ती का प्रवेश पत्र और ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म की प्रति। जो अभी ऑनलाइन करेंगे काउंसलिंग और उसके बाद जब ऑफलाइन आपको जाना होगा तो ऑनलाइन काउंसलिंग की फॉर्म की प्रति भी आपको रखनी होगी। बैंक ड्राफ्ट, जो भी शुल्क लगना होगा उसका जो है बैंक ड्राफ्ट आपको लेके जाना होगा। वो लोग बताएंगे कितना शुल्क लगेगा, उसका बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा। हो सकता है ऑनलाइन सुविधा दे दें तो ऑनलाइन भी बन जाएगा। हाई स्कूल से लेकर के बीटीसी बीएड के अंक पत्र व प्रमाण पत्र और 2 आईडी। इसके अलावा आपको स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज या बीटीसी बीएड आपने जहाँ से किया है वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें और वो भी लगेगा। इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र। आपको 2 राजपत्रित अधिकारियों से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपको, पर अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो इसको बनवा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाति प्रमाण पत्र के लिए मैं बता दूं कि जो आरक्षित वर्ग हैं, जाति प्रमाण पत्र उन्हीं को चाहिए होगा। जनरल कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे कि कौन कौन से शपथ पत्र आपको देने होंगे। अगर आपके पास किसी प्रमाण पत्र में नाम, पिता के नाम, माता के नाम या कोई भी त्रुटि हो तो उससे संबंधित आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि इस
पर्टिकुलर, मान लीजिए आपके नाम में गलती है, तो आप अपने नाम में वो गलती बताएंगे कि ये हमारे नाम में गलती है, और उसका एक नोटरी से 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे पूरा लिखा जाएगा। किसी आप वकील से संपर्क कर लेंगे तो आपका बनवा देंगे, और ये बहुत आसान प्रक्रिया है। और उसमें ये लिखा जाएगा कि जब हमारा ये करेक्ट कर लिया जाएगा तो हम अपना करेक्ट जो प्रमाण पत्र होगा उसको जमा करेंगे। अभी के लिए ये जमा किया जाए, और इसका जो है नोटरियल ये सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, शपथ पत्र हम दे रहे हैं। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में कहीं भी कोई गलती है तो मेरी सलाह यही है कि उसको आप छिपाइएगा नहीं, एफिडेविट बना करके दे दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको भविष्य में प्रॉब्लम होगा। अभी तो मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन जब आपकी सैलरी तब तक नहीं बनेगी जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको प्रॉब्लम होगी, और तब अगर आप अपना सर्टिफिकेट चेंज कराएंगे तो आपको फोर्जरी में भी फंसाया जा सकता है कि आपने गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और उसका एफिडेविट आपने नहीं दिया था। तो इसलिए अभी से ये सब गलतियां मत करिएगा, एफिडेविट दे दीजिएगा। अगर आपका कोई भी प्रमाण पत्र प्रोविजनल हो, मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि जब भी हमारे पास इसकी डिग्री आ जाएगी तो हम इसको जमा कर देंगे। ओरिजिनल डिग्री जब आ जाएगी तो हम इसको जमा कर देंगे। पिछली भर्ती में 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर पर ये लिख करके देना पड़ा था कि हम ट्रांसफ़र के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे और सरकार पर इसके लिए दबाव नहीं बनाएंगे। तो इस भर्ती में भी जब 68,500 में ये शपथ पत्र लिया गया था, तो इस भर्ती में ये शपथ पत्र जहाँ तक है 90%, 99.99% चांस हैं कि इस भर्ती में भी ये शपथ पत्र आपको देना पड़े 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके। और इसी स्टाम्प पेपर की वजह से अभी तक 68,500 के किसी भी भर्ती ने ट्रांसफ़र फॉर्म नहीं भर पाए हैं, और ना उनका ट्रांसफ़र अभी तक हो पाया है। अब हम ये देखें काउंसलिंग में कितने ज़िलों को भरा जा सकता है। तो काउंसलिंग में आप सभी ज़िलों को भर सकते हैं, और मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप सभी ज़िलों को भरें, क्योंकि हर ज़िले की मेरिट अलग अलग बनेगी। खासकर वो बच्चे जो 65 के ऊपर हैं, मतलब जो 70 जिनका कट ऑफ है उससे नीचे हैं, उनको सब लगभग सभी ज़िलों को भरना होगा। क्योंकि देखिए कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनकी मेरिट हमेशा हाई रही है, अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब में उनकी मेरिट हाई ही रही है। तो ऐसे ज़िले में अगर हाई मेरिट वालों में आपने भर दिया और लो मेरिट वाले ज़िलों को आपने नहीं फिल किया तो आप भर्ती से चूक जाएंगे। आपका कट ऑफ ठीक ठाक होने पर भी, मिनिमम कट ऑफ से ज़्यादा होने पर भी, चूँकि आपने उस ज़िले को नहीं फिल किया है, क्योंकि हर ज़िले की अलग अलग मेरिट बनेगी, तो आपको इसको जो है भरना ही भरना है। सारे ज़िले इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो। कम से कम आपको नौकरी मिल जाए, उसके बाद ट्रांसफ़र तो साल 2 साल 3 साल में जब भी खुलेगा तो ट्रांसफ़र होगा ही, तो तब तक आप आराम से नौकरी पा जाएंगे और आजीविका की चिंता आपको नहीं रहेगी। ज्वाइनिंग के बाद ट्रांसफ़र होगा या नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा, तो इसमें आपको ज्वाइनिंग के बाद ट्रांसफ़र तो तुरंत आपको मिलने से रहा, साल 2 साल तो नहीं मिल पाएगा। तो जैसे 68,500 में नौकरी पाए अभ्यर्थी अभी तक अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा पाए हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि 69,000 के अभ्यर्थियों को ट्रांसफ़र मिलने में ज्वाइनिंग के बाद कम से कम 3 वर्ष ज़रूर लगेंगे। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग अन्य ज़िले में होती है तो 3 वर्ष का बंदोबस्त करके वहाँ जाइएगा, क्योंकि 3 वर्ष तक आपका कम से कम 3 वर्ष तो आपका ट्रांसफ़र नहीं ही होना है। दोस्तों आइए अब देखते हैं 68,500 जो भर्ती थी उसका एक फॉर्म हम देखते हैं कैसे वो फॉर्म फिलअप हुआ था, ऑनलाइन काउंसलिंग उसकी कैसे हुई थी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति 2018 हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41,556 अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, आवेदन पत्र प्रिंट, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले इसमें अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन संख्या, यही अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 का रजिस्ट्रेशन संख्या, आवेदित जनपद का नाम जहां से आपने आवेदन किया है, फिर अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, गृह जनपद का नाम व पता, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन मोबाइल नंबर, विवाहित महिला अभ्यर्थी के पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वर्ग और विकलांगता, प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले बोर्ड का नाम, और फिर उसके बाद
ये सारे डिटेल्स हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, प्रशिक्षण योग्यता, शिक्षा मित्र दूरस्थ, इसमें जो ये शिक्षा मित्र का फॉर्म है तो उस हिसाब से शिक्षा मित्र के बारे में डिटेल इसमें दी गई है। यहाँ पे आपको बीएड या बीटीसी भी रहेगा, शिक्षा मित्र को लिए शिक्षा मित्र रहेगा। प्राथमिक स्तर की यूपी टीटी उत्तीर्ण होने का विवरण, 68,500 सहायक अध्यापकों हेतु आयोजित परीक्षा का विवरण इसमें दिया गया है। और फिर यहाँ पे लास्ट में जो शिक्षा मित्र होंगे उनके कार्यरत विद्यालय का नाम यहाँ पे दिया गया है, उसकी पूरी डिटेल है। विकास खंड, कार्यरत जनपद का नाम, शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त होने की तिथि, ये सब दी गई है। फिर वैवाहिक स्थिति, फ़ोटो पहचान पत्र का प्रकार, फ़ोटो पहचान पत्र संख्या, राष्ट्रीयता, उत्तर प्रदेश निरंतर 5 वर्ष में निवास की स्थिति आपको ये बताना होगा। और फाइनली लास्ट में ये जनपद के डिटेल्स आपको दिए गए हैं। शुरू में 5 जनपद आपको नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसके बाद देखिए ये सारे जनपद यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ देख लीजिए। टोटल इन्होंने 55 जनपद सिलेक्ट किए थे, क्योंकि ये शिक्षा मित्र थे और पास थे तो इनको सिलेक्शन इनका फिक्स था, तो इन्होंने 55 जनपद ही सिलेक्ट किए थे, बाकी और जनपद इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। ये पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं। तो और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है इस भर्ती से संबंधित, काउंसलिंग में को लेकर के कोई आपको चिंता है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसकी जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको अपने दोस्तों, परिवारीजनों, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।